हे एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन। आज हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 12 में फ़िलोसफ़ी दर्शन शास्त्र को। सेट ए है हमारा, जो कि हमने लिया है HBSC की ऑफिशियल वेबसाइट से। मार्च 2025 के लिए जो पेपर डिज़ाइन किया गया है उसमें किस प्रकार के चेंजेस आए हैं, पैटर्न क्या रहने वाला है, चलिए समझते हैं। सबसे पहले जो है हमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो है वो यहाँ पर देखने को मिलते हैं। सेक्शन ए है हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस का। क्वेश्चन नंबर 1 to 8 जो है वो हमारे MCQ ट्रू और फॉल्स रहने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, भारतीय दर्शन व्यावहारिक है, इंडियन फिलोसफी इज प्रैक्टिकल। बिल्कुल सही बात है, क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा, जीवात्मा और परमात्मा ईश्वर के रूप हैं। ये भी क्या हो जाएगा? हमारे स्टेटमेंट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ट्रू, यानी ये भी क्या है? सच है, सत्य है। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, प्रिय से वियोग दुख है। ये भी जो है वो महावीर के पिता का नाम गौतम था। ये जो स्टेटमेंट है वो गलत हो जाएगी। ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि महात्मा जो वर्धमान महावीर हैं उनके पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। इसमें बताया गया गौतम है, जो कि फॉल्स स्टेटमेंट है। उनके पिता जो हैं वो सिद्धार्थ थे, इक्ष्वाकु वंश के राजा माने जाते हैं। और माता जो हैं उनका नाम क्या था? त्रिशला था। लिच्छवी के राजा जो हैं चेटक, उनकी बहन थी ये। और वर्धमान महावीर जो है इनका जन्म 599 ईसा पूर्व हुआ था। 24वें जैन धर्म में ये तीर्थंकर रहे थे। इनका बचपन का नाम क्या था? वर्धमान था। इसलिए किस नाम से संबोधित किया जाता है? वर्धमान महावीर के नाम से भी जो इन्हें जाना जाता था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर, जो कि है हमारा, जिसका नाम दिया जा सके वे क्या है? पदार्थ हैं। तो ये क्या हो जाएगी? हमारे स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगी। एनीथिंग दैट कैन बी नेम्ड इज सब्सटेंस, यानी ट्रू हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, न्याय दर्शन के अनुसार प्रमाण जो हैं वो 3 हैं। अकॉर्डिंग टू न्याय फिलोसफी देर आर 3 प्रूफ्स, जबकि ऐसा नहीं है। ये हमें कितने देखने को मिलते हैं? 4 प्रकार के जो प्रूफ हैं, प्रमाण हैं, वो हमें देखने को मिलते हैं। तो ये स्टेटमेंट जो है, ये क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। 4 कौन कौन से हैं? प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द और उपमान। ये 4 प्रकार के जो हैं वो हमें प्रूफ जो हो एक तरीके से देखने को मिलते हैं। तो इसमें 3 बताए गए हैं, तो आंसर गलत हो जाएगा, ये फॉल्स है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, गीता में योग का अर्थ ईश्वर से मिलना बताया गया है। ये भी जो है वो एक ट्रू स्टेटमेंट है। तो आंसर क्या होगा? सत्य है। योगा इन गीता मीन्स मीटिंग विद गॉड। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 8, अद्वैत वेदांत के प्रणेता कौन हैं? रामानुज हैं। ये तो बिल्कुल गलत बात हो गई, क्योंकि आदि शंकराचार्य जो हैं वो अद्वैत जो हैं प्रणेता माने जाते हैं वेदांत के। तो ये जो है एक तरीके से फॉल्स स्टेटमेंट है। और जो आदि शंकराचार्य जी हैं उन्हें इसका प्रणेता माना जाता है। इसी वजह से क्या उन्हें शंकराद्वैत के नाम से भी जो है एक तरीके से इनके अद्वैतवाद को संबोधित किया जाता है। तो रामानुज जो है वो फाउंडर नहीं थे अद्वैत वेदांता की। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर, जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, वैशेषिक दर्शन जो है में भाव कितने पदार्थ हैं? वैशेषिक दर्शन में जो है वो 6 पदार्थ एक तरीके से देखने को मिलते हैं। द्रव, गुण, कर्म, सामान्य विशेष और समवाय। इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, प्रकृति के कितने गुण हैं? तो प्रकृति के 3 गुण हमें देखने को मिलते हैं, जो कि हमारे धर्मशास्त्रों में हमें बताए गए हैं, सत्य, रजस और तमस। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11, कांट किसका समर्थन करता है? व्हाट डज कांट सपोर्ट? कांट सपोर्ट करता है बेसिकली क्रिटिसिज्म को, समीक्षावाद को जो है प्रोत्साहित करता है, और उसको ही सपोर्ट करता हुआ हमें नजर आते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12, जो कि बताते हैं आत्मनिष्ठ सिद्धांत जो है वो किसका है? हुज थ्योरी इज सब्जेक्टिव? ये है हमारे जॉर्ज बर्कले की। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 to 16 जो है फिल इन द ब्लैंक्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, अरस्तु ने कारण की संख्या जो है वो कितनी बताई है? 4 बताई है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 14, कांट के अनुसार ईश्वर कैसे हैं? ईश्वर जो है वो सेंस परसेप्शन है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 15, ईश्वर कैसे हैं? ईश्वर एक है, गॉड इज 1। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 16, द्वैतवाद जड़ एवं
किसकी परम सत्ता को स्वीकार करता है? आइडियाज़ की। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 to 20 जो हैं वो हमें दिए गए हैं। नीचे दो कथन दिए गए हैं जिसमें से एक को अभिकथन असर्शन और दूसरे को कारण रीज़न के द्वारा अंकित किया गया है। इन दोनों कथनों को ध्यान से पढ़िए और नीचे दिए विकल्पों में से A, B, C, D के उत्तर के रूप में सही विकल्प का चयन कीजिए। चलिए देख लेते हैं किस प्रकार जो है हमारे आंसर रहने वाले हैं। यथार्थ ज्ञान प्रमा कहलाता है। इसके लिए हमें रीज़न क्या दिया गया है? रीज़न दिया गया है यथार्थ ज्ञान विचार तथ्य में संगति रखता है। ये क्या हो जाएगा? इसके लिए हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि हमारी अजरेशन भी सही है, रीज़न भी सही है और उसकी सही व्याख्या भी करता है। तो 17 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर, जो कि है हमारा भारतीय दर्शन के आस्तिक एवं नास्तिक दो संप्रदाय देखने को मिलते हैं। इसके लिए हमें रीज़न क्या बताया गया है? रीज़न बताया गया है परमात्मा व्यक्तिक आत्मा के रूप में अवतरित होता है, यानी कि अजरेशन जो दी गई है वो तो सही है, लेकिन जो हमारे रीज़न है वो एक तरीके से इसकी एक्यूरेट व्याख्या जो है यहाँ पर नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि यहाँ पर देखिए परमात्मा व्यक्तिक आत्मा के रूप में जो है किसी प्रकार की अजरेशन में कोई बात यहाँ पर देखने को नहीं मिलती हमें। तो ये जो है इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दोनों स्टेटमेंट तो एक तरीके से सही बात कर रहे हैं लेकिन इसकी व्याख्या जो है वो सही नहीं है। तो 18 क्वेश्चन के लिए आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर, जो कि है भारतीय दर्शन की मूल प्रवृत्ति आध्यात्मिक है। बिल्कुल सही बात है। तो एजरेशन में क्या बताया गया है? द बेसिक नेचर ऑफ इंडियन फिलोसफी इज स्पिरिचुअलिटी। रीज़न क्या दिया गया है? रीज़न हमें बताया गया है इसके लिए चेतन आत्मा का मात्र अनिवार्य गुण है। अभी तो यहाँ पर इंडियन जो फिलोसफी है उसके मूल दर्शन की बात की जा रही थी कि स्पिरिचुअलिटी जो है वहाँ पर बेस्ड है, लेकिन अभी सिर्फ जो है चेतना की बात की जा रही है कि आत्मा का मात्र अनिवार्य गुण है, यानी एक दूसरे से जो है ये मेल नहीं खा रहे हैं, यानी कि एक तरीके से इंटरकनेक्टेड तो हैं लेकिन इसकी सही व्याख्या जो है यहाँ पर रीज़न जो है वो हमारी सही व्याख्या यहाँ पर नहीं करा। तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, यानी कि हमारा जो 19 क्वेश्चन है इसका आंसर क्या है? बी है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर, जो कि है हमारा दृश्यते अनेन इति दर्शनम अर्थशास्त्र की परिभाषा है। रीज़न हमें क्या दिया गया है? रीज़न दिया गया है कि ज्ञान के दो प्रकार हैं। देयर आर टू काइंड्स ऑफ नॉलेज। रीज़न जो है वो हमें एक्यूरेट दिखाई पड़ता है कि नॉलेज के जो हैं वो दो प्रकार होते हैं, लेकिन जो फर्स्ट हमें असरेशन दी गई है वो एक तरीके से सही मालूम नहीं पड़ती, यानी कि इसके लिए हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी कि रीज़न जो है वो तो हमें एक्यूरेट प्रदान किया गया है लेकिन जो स्टेटमेंट दी गई है वो ए जो है वो एक तरीके से गलत है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? इसके लिए आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। डी कहाँ पर है? ये रहा।